हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम नंबर सीरीज तो जो था उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और आज के वीडियो की बात करेंगे। आज की वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपका दिमाग खोल कर रख देंगे। तो आपने ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को और ट्राई करना है। मेरे ट्राई करने से पहले आपने खुद से ट्राई करना और बताना चाहूँगा सभी वीडियोज़ जो रहने वाले हैं जेकेपी एसआई की रीजनिंग की स्पेशली बात करूँ तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी सब्जेक्ट वाइज। जैसे रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग जेकेपी एसआई या फिर जेकेपी एसआई रीजनिंग के नाम से होगा। नंबर सीरीज के बेसिक वीडियोस भी होंगे और एडवांस लेवल की वीडियोस भी चल रही हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जहाँ पे हम अलग तरह की कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब मिसिंग नंबर नहीं होगा, वहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई या फिगर टाइप वाले होंगे, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नंबर सीरीज वाला टॉपिक हमारा वो खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपने देख लिया होगा। 26, 240, 579। आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, फिर 1806, फिर 2796। क्लियर होगा। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो सबसे ज़रूरी है वो है वीडियो को शेयर करना, सभी तक पहुंचाना है। उसके बाद वीडियो को देखना है। ये काम करने के बाद ही वीडियो देखना स्टार्ट करना, वरना आप सभी को पाप लगने वाला है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अब कैसे करना है, आपने तो ट्राई कर लिया, वो हो सकता है। अब हम देखो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जो तरीका मैं करवाऊंगा, अगर से हटके किसी और तरीके से आपका आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में किसी तरह से उस वे को एक्सप्लेन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे आपको लगा एक और तरीका है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखे उसे एक्सप्लेन कर देना ताकि और ऑप्शंस मिल जाए, बच्चों को समझ आए हम किस किस तरीके से और कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है 26, 240, 579, 1806, 2796। मैं मल्टीप्लिकेशन पे चला जाऊंगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन सकता है। मैं इसको डिफरेंस से ट्राई करता हूँ। तो मतलब आप कहाँ का डिफरेंस निकालना पहले पसंद करेंगे, आपकी मर्जी है। 26 और 240 की बात करें, इसमें डिफरेंस निकालना इजी है, यहाँ पे डिफिकल्टी यानी रहने वाली है। अगर आप सिंपली यहाँ पे देखना चाहोगे, 10 में से 6 जाएंगे, अगर हम ऐसे करें 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 4, 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा और 2, 1, 4। इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2, 1, 4। मतलब कैसे आया, सिंपल 240 में से 26 को माइनस किया तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2, 1, 4 का आ रहा है। एक गैप तो हमें समझ आ गया। अब हम चलते हैं इन दोनों के बीच का गैप भी चेक कर लेते हैं। 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9 ही आ जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। क्या कुछ समझ आ रहा है अभी यहाँ पे? आइडियल लग रहा है? नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 1806, 2796। 6 में से 6 जाएंगे 0, 9 में से 0 गए 9, 7 में से 8 यानी कि 17 में से 8 के तो क्या बच जाएगा, 2 और 7 9 बच जाएगा और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 990 आ गया। अब देखो आपको कुछ लग रहा है किसी नंबर के आसपास। आपको पहले जब नंबर सीरीज बिल्कुल बेसिक लेवल के करवाया था, कुछ आपको बातें सिखाई थी, स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब देखो 990 किसके आसपास लग रहा है, 1000 के आसपास लग रहा है ना। तो 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। उसमें से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 990 आता है या नहीं आता है। 10 का क्यूब होगा 1000, उसमें से 10 माइनस कर दो 990 आ जाता है। ठीक है, क्यूब वाला पैटर्न है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब मुझे ये भी किसी के क्यूब के आसपास लग रहा है। अगर मैं 6 के क्यूब की बात करूं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। उसमें से मैं 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। उसमें से मैं 2 माइनस करूंगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ पे 10 माइनस किया। आगे चलते देखते पैटर्न कुछ बनता है। 239 की बात कर लेते हैं। 6 था, यहाँ पे 7 पे ट्राई करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। उसमें से जब मैं 4 माइनस करूंगा तभी मेरे पास आएगा। हाँ, कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है। इन दोनों के बीच का भी कुछ ना कुछ गैप होगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा, फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ गैप रहेगा। तो पहले 6 का क्यूब लिया था, 7 का क्यूब लिया था, यहाँ पे 8 का क्यूब ले लेंगे, आगे 9 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब। पैटर्न बन गया। पहले -2 किया था, फिर -4 किया है, अब -6 करेंगे, फिर -8 करेंगे, फिर -10 करेंगे। बन गया पैटर्न। 8 का क्यूब 512 हो गया, उसमें से 6 माइनस करो, मतलब क्या हो गया, 506। यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 506 का। तो 500, 500, 1000, 179, 1085 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे इसको वेरीफाई करना चाहिए तो वेरीफाई कर लो। 1085 में 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। उसमें से 8 माइनस करो कितना बन जाएगा, 721।
1085 में 721 ऐड करो 1700, 1780, 1800, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए ना। अब जिसको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा जो पहले 2 वीडियोज है नंबर सीरीज की, प्लेलिस्ट में जाओ, एसआई की प्लेलिस्ट में जाओ, जो पहले 2 वीडियोज हैं उनको देखो, फिर आपको ठीक लगेगा ये। वरना डायरेक्ट यहाँ पे जंप करोगे तो डिफिकल्ट लगने वाला है आपको। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपसे डिस्कस करा, हालांकि इतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। पैटर्न समझ आ रहा है, डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दिया, कहीं से पैटर्न को पहचान लो। यहाँ पे देख लिया भाई 990 है, इसी को पकड़ लिया मैंने, 1000 के आसपास है तो 1000 तो क्यूब होता है, इसको ना पकड़ते यहाँ पे भी देख सकते हैं 214 को, 214 को, किसी के क्यूब के आसपास है, 216 के आसपास है। स्क्वायर क्यूब अगर दिमाग में छपे हुए ना तो आप आराम से पहचान सकते हो। इसको थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता था, लेकिन यहाँ से पहचानना भी ईजी था और यहाँ से फाइंड करना भी ईजी था। क्लियर हो गया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो एक बार फिर से ट्राई करना, वीडियो को दोबारा से देखना, अपने आप समझ आ जाएगा। ये मत सोचना वापस समझाऊंगा मैं, वीडियो को बैक करो और वापस से देखो, ठीक है। ज़्यादा चालाक मत बनो तुम सभी। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको देखते हैं ये कैसे किया हुआ है। 767, 495, 359, 291, 257। अब नेक्स्ट नंबर आपको बताना था। अब भाई ये देखो कैसे करना है, यहाँ पे भी डिफरेंस निकालना स्टार्ट करते हैं भाई, क्या पता कुछ बन जाए हमारा काम शाम। यहाँ पे 767, 495, 359। अब ट्राई करते हैं इसको, चलो डिफरेंस निकालते हैं फिर से, क्योंकि बाकी डिफिकल्ट लगता है, आसपास के नंबर है, डिफरेंस निकालना बेटर रहेगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 9 माइनस करेंगे इतना आ जाएगा हमारे पास, ये 16 और ये 9 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 6 में से 4 गए हमारे पास 2 आ जाएगा, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, 2 आ गया, फिर हमारे पास 1 और 6 7 आ गया, और बिल्कुल कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते, क्या आ जाएगा। 5 में से 9 के 6 आ जाएगा हमारे पास, फिर 8 में से 5 के हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 136 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 9 में से 1 के 8 आ जाएगा, 5 में से 9 के 6 आ जाएगा, 68 बन जाएगा। आगे चलते हैं, 1 में से 7 के कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 में से 5 के 3 आ जाएगा, 34 आ गया। ये आ रहा है ना, हाँ 34 आ गया। अब देखो कुछ बन रहा है आपका पैटर्न वगैरह। अब देखो इन जहाँ पे जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच में कितना गैप आना चाहिए वो देखना है। अब कुछ समझ आया देखने में, डिफरेंस निकाल दे तो ये भी है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है नंबर देख के डर जाओगे, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। कैसे ईजी देखो, अगर एक चीज का ध्यान रखोगे, 34 है ना, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका डबल करो, कितना आता है 68 होता है ना। 68 का डबल करो कितना हो जाएगा, 120, 128, 136। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नंबर दिए गए इसका नेक्स्ट नंबर का इसका डबल है, इसके आगे वाला डबल है, इसके आगे वाला डबल है क्या, 100, 200, 300, 360, बिल्कुल डबल है। यानी कि डबल वाला पैटर्न चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे एक ऐसा नंबर था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 17 होना चाहिए था, तभी तो 17 का डबल 34 किया हुआ है, 34 का डबल 68, इसका डबल ये, इसका डबल ये, मतलब 257 में हमको 17 ऐड करना था। कितना आ जाएगा, 260, 270, 274 आ जाएगा, 274 आ जाएगा। आया समझ कैसे करना था, डिफरेंस समझ आ रहा है। डिफरेंस हमने निकालना स्टार्ट किया, यहाँ पे 272 का डिफरेंस था, 136, 68, 34। ऐसे भी कर सकते थे, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, आगे 2 से डिवाइड करना था, वो डिफरेंस ऐड करना था। 256 में हमने 17 ऐड किए, 60, 70, 74 ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कैसे कवर करना है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 4, 12, 84, 3612। नेक्स्ट नंबर आपको बताना था क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे बनेगी कहानी। यहाँ पर 4 से मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 तो मेरे पास बन जाएगा। 12 से 84 में कैसे बना सकता हूँ, 12 से मैं 84 कैसे बना सकता हूँ, अगर 12 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 6 2 जा 12 तो आ जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं, अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हमने 6 से मल्टीप्लाई करा है। आगे चल लेते हैं, नहीं 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, नहीं ये नहीं बनेगा, यहाँ से इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 जा 14 तो 4 आ जाएगा, 1 कैरी, हाँ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, इसको 84 को अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 11 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि 84 से को 3612 पे जाना है। तो 84 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 840 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यहाँ नहीं पहुंचेगा, 30 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो पैटर्न कुछ बन नहीं रहा। यहाँ पे पैटर्न बनाना है, कैसे बना सकते हैं, तो अब इसको कोई किसी और तरीके से कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देंगे तो भी बड़ी लंबी कहानी बन जाएगी। स्क्वायर क्यूब का तरीका करो तो हाँ वहां से कुछ हो सकता है, बट बड़ा लंबा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कॉमन सा पैटर्न चलता है जो बैंकिंग जैसे एग्जाम में बड़ा कॉमन चलता है, ये वो वाला पैटर्न आपके लिए उठा के लाया हूं कि बार इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे करना है देखो, यहाँ पर
अगर आप देखोगे, आपने कभी प्रैक्टिस वगैरह करी तो आपने क्वेश्चन कैच कर लिया होगा अभी तक क्या चल रहा था इसमें, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक करी है ना, इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी, क्योंकि हम जल्दबाजी में जब करते हैं ना कई बार तो मिस्टेक कर जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 ही लेके चलता था, सिंपल सी कैलकुलेशन, अगर मैं 6 ही लेके आगे कर रहा होता तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाता। तो इस क्वेश्चन को करने का बेहतर तरीका यही है, जब भी आपने जो स्टेटमेंट लिखे डिफरेंस निकाला ना, एक बार डिफरेंस को चेक कर लो, जो भी कर रहा है उसको चेक कर लो सही है, उसके बाद सीरीज पहचानो। अब मैंने कैलकुलेशन ठीक कर लिया, अब इसको पहचान दें। देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मुझे पता है अगर मैं 4 का आधा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यानी कि जो मेरे पास नंबर था 4 था, इसका मैं आधा कर देता हूं तो मेरे पास कितना जाएगा 2, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तभी तो 3 आया था। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 12 आया था। नहीं समझे, टेंशन मत लो, मेरे पास 12 आया ना, इसका आधा कर दो कितना हो जाएगा 6, उसमें 1 ऐड कर दो 7, तो 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आ रहा है समझ? इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्या सीरीज चल रही थी, जो नंबर मेरे पास था उसका मैंने आधा कर दिया, बन गया 2, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, बन गया 3। 12 था, इसका आधा कर दिया, क्या बन गया 6, उसमें 1 ऐड कर दिया, बन गया 7। आगे चेक करते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 84 का आधा कर दो कितना बन जाएगा 42, उसमें 1 ऐड कर दो 43। अब हम चेक करते हैं 84 को मल्टीप्लाई करते हैं 43 से, क्या हमारे पास आंसर करेक्ट आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 को 4 से क्या 12, 3 को 8 से क्या 24 और 1 25 आ जाएगा। 4 को 4 से क्या 16, 4 को 32 33 आ जाएगा। ये 2 आ गया, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 3 6 1 2, बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा पैटर्न काम कर गया। अब आगे क्या करना था, इसका आधा कर लो, 3612 का आधा कर लो कितना बन जाएगा 1806, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3612 को 1807 से मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करके जो आंसर था वो करेक्ट हो जाता। अब ये मत बोलो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आराम से बैठ के मल्टीप्लाई करो, मैं करूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न समझ के क्या चल रहा था, पैटर्न यहाँ पे जो भी नंबर दिए हुए उसका आधा करके 1 ऐड कर दो, आधा करके 1 ऐड कर दो। अब हो सकता है जब पेपर में नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे आधा करके 2 ऐड कर रहे हो, आधा करके 3 ऐड कर रहे हो, आधा करके 4 ऐड कर रहे हो, या कुछ माइनस कर रहे हो, तो पैटर्न समझ लो किस तरह का पैटर्न है, कहीं ना कहीं इसको अप्लाई आप कर सकते हो। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, ये कैसे करा हुआ है। 8 10 18 44 124, आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। देखो 8 और 10 आसपास हम गैप निकालने का ट्राई करते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 का, इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 to 22 और 26 का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 50 50 80 का डिफरेंस आ जाएगा, 80 का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ट्राई करो। अब एक तरीका और हम कर सकते हैं, एक होता है डबल डिफरेंस सीरीज, इसमें भी डिफरेंस निकालते हैं, 6 का डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारे पास 16 4 20 और यह भी ऐसे नहीं काम चलने वाला है। इसको हम एक काम और कर सकते हैं, इसको हम इसको क्वेश्चन मान के चल देते हैं अपना, और इसको पहचानना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 से 8 कैसे जा सकते हैं। 2 को अगर मैं, मुझे पता है इसके डबल के आसपास है ना, ट्रिपल के आसपास है। 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 और +2 कर दूं 8 मेरे पास आ जाएगा। 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 24 और +2 कर दूं, पैटर्न बन गया। आगे चेक कर लेते हैं, क्या 26 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 20 40 60 78 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड करो 80, यानी कि पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। ये डिफरेंस कैसे आ रहा था, ये डिफरेंस कैसे चल रहा था, इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 2, यानी कि आगे भी क्या करना था इंटू 3 + 2। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो 240 + 2 242 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में और जो नया नंबर आएगा उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 242 का। तो भाई ऐड कर लो सिंपल, 124 में 242 ऐड कर दो, 200 300 340 360 तो 366 आपके पास आंसर आ जाएगा। आ रहा है पैटर्न क्या चल रहा है समझ, कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपने अगर बेसिक लेवल के ना कर रहे हो या आपको समझ ना आ रहे हो, बट जिनका लेवल अच्छा था उनको आसानी से समझ आ रहे होंगे, और कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले इसके आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए होंगे। समझ गए ना क्या चल रहा था, मैंने डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंस निकालने के बाद देखा तो ऐसे क्वेश्चन बन गया था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करना है। 15 17 26 47 और 86 आपको बताना भाई नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 9 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 में से 6 के 1 4 में से 21 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 4 7 11 यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, यहाँ से भी ऐसे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, गैप से तो 2 9 21 कुछ पैटर्न देखने को मिल नहीं रहा है।
अब देखो एक और तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो भी प्रैक्टिस करी है तो मैं आपको बता सकता हूँ आराम से यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन था ना, उसको 2 पैटर्न से और कर सकते थे, इसको भी हो सकता है कोई और पैटर्न से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम में आया भी हुआ है, एक 2 एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो कैसे किया हुआ है, 15 को लेके चलते हैं, ठीक है। आपको 15 है, मैंने 15 लिख दिया, 15 में 2 ऐड किया 17 बन गया, 15 में 2 ऐड किया तो 17 बन गया। 15 से 26 कैसे बन सकता है, 15 में 2 ऐड किया 17 बन गया। अगर मैं वापस 15 लेके चलूँ, 15 में 11 ऐड कर दूँ कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। आगे समझ में क्या कर रहा हूँ, 15 से 47 कैसे बना सकता हूँ, कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 5 20, 20 5 25, 5 30 और 32 ऐड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा। आगे समझ क्या हो रहा है, मतलब 15 में 1 ऐड किया बन गया, 15 में 2 ऐड किया ये बन गया, 15 में 11 ऐड किया ये बन गया, 15 में 32 ऐड किया ये बन गया। 15 में कितना ऐड करूँगा तो 86 बन जाएगा। 15 में अगर मैं ये 86 है ना, 16 15 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 71 ऐड करूँगा, हाँ ठीक है, तो भी मेरे पास बन जाएगा। लेकिन आगे यहाँ पे तो इस तक तो आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ के लिए मुझे 15 में क्या ऐड करना पड़ेगा वो आपको पहचानना है। अब ये देखो, ये 2 है, ये 11 है, 32 है, 71 है, यहाँ पर क्या आएगा भाई ये पहचानना है आपको। अब ध्यान से देखो, 2 की मैं बात करूँगा या 11 की बात करूँगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चलो अगर मैं स्क्वायर से स्टार्ट करूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 करूंगा 11 आ जाएगा। कुछ पैटर्न तो बन रहा है, 1 3, आगे 5 पे चलूंगा नहीं बनेगा, 6 पे चलूंगा नहीं बनेगा, यहाँ पे पैटर्न फेल हो गया है ना। आगे अगर मैं 5 का स्क्वायर लेके प्लस 2 करता कुछ होता तो ठीक था, वैसा कुछ बन नहीं रहा। इसको मैं क्यूब लेके चलता हूँ, अगर मैं 1 का क्यूब कर दूँ उसमें प्लस 1 कर दूँ तो 2 मेरे पास आ जाएगा। इसको अगर मैं करूँ 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 करूँगा 11 बन रहा है। आगे चलता हूँ, 3 का क्यूब 27, 27 में कितना ऐड किया 5 ऐड किया। कुछ पैटर्न बन रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब 64 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, 64 में 7 ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे पैटर्न मिल गया। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 3 मतलब 1 2 3 4, आगे किसका क्यूब करूंगा 5 का क्यूब करूंगा। प्लस क्या करना पड़ेगा, पहले 1 ऐड किया था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, अब 9 ऐड करूंगा यहाँ पे, मतलब कि 125 में 9 ऐड करूंगा। आगे समझ, तो कितना हो जाएगा 134, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे समझ। अब ये मत बोलना कि इजी लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए, डिफिकल्ट क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आपका एसआई का पेपर है और पता नहीं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ पे बैंकिंग के पीएल लेवल को भी टच कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप आराम से कवर कर लो। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करते रहो, जो पुराने क्वेश्चन थे वो भी प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ क्विज लिए थे, मॉक वगैरह लिए थे, इस पर नंबर सीरीज पे, वो भी लिंक अपलोड कर देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप जो भी क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। और हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे किसी भी बेसिक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी वाले, इस तरह के कोर्सेज वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। हम चलते बाद कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन यहाँ पे और डिस्कस करते हैं, फिर इस नंबर सीरीज की हम बात करेंगे, इसे हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे कवर करना है, देखो करने के कई सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से ट्राई करते रहो। मैं आपको बताऊंगा, देखो जैसे 102 से 360 की तरफ जाएंगे, आप कैसे जा सकते हो, आपको पता है अगर 102 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसके आसपास पहुंच सकते हैं ना। तो 102 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, 306 आ जाएगा। लेकिन 360 तक पहुँचना ना 54 ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया 54 ऐड किया। पैटर्न बनाना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, 36 से 102 पे अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस वो कर दो, या कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। एक काम और करते हैं, इससे हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, हम 4 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 102 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 2 8, 408 आ जाएगा। 360 तक अगर पहुँचना चाहते हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 48 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब आपने 102 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 408 आ गया, लेकिन आपको यहाँ तक आना है तो 48 माइनस करना पड़ेगा। आगे ट्राई करते हैं, 36 से अगर हमें 102 की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न ट्राई करते हैं। 36 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा, 4 6 24, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 को 3 से 12 प्लस 2 14, तो 144 मेरे पास आ जाएगा। लेकिन 144 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे 102 चाहिए, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 42 मुझे माइनस करना पड़ेगा।
-42 कर लेते हैं। आ रहा समझ? तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। 4 से मल्टीप्लाई किया 48 माइनस कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया 42 माइनस कर दिया। आगे चेक करते हैं सेम पैटर्न फॉलो होता है। 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 8 4 32। तो यहाँ पे अगर 4 8 32 2 आ गया, 3 कैरी 4 72 आ जाएगा। तो 72 से इस पर मैं कितना माइनस करूँगा तो 18 आ जाएगा। अगर 72 में से मैं 36 अगर माइनस करता हूँ तो 6 आ जाएगा और ये हमारे पास 36 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगी बात। यहाँ पे देखो, अगर हम इसी पैटर्न को लेकर चलें, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, जल्दबाजी में आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है। 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 32 72 हमारे पास आएगा। लेकिन हमें कहाँ पे पहुँचना था? हम यहाँ से आगे जा रहे हैं ना, हम यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। तो -36 ही करना पड़ेगा बिल्कुल। अगर आपको यहाँ से 36 पे जाना है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर 72 आ जाएगा, आपको चाहिए 36, तो इंटू 4 -36 करना पड़ेगा। पैटर्न मेरे पास बन गया था। यहाँ से यहाँ पे जाना तो क्या गया? इंटू 4 -48, इंटू 4 -42, इंटू 4 -36। यहाँ पे क्या किया होगा? इंटू 4 -28। ऐसे क्या होगा ना 28। मतलब क्या कर रहे हैं? 6 का गैप कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया होगा? आगे इंटू 4 किया होगा, माइनस का किया होगा, यहाँ पे 54 किया होगा, क्योंकि 6 का गैप चल रहा है ना। 28 36 42 48 54 इस तरह से करना था। इसको ट्राई कर लो, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 6 से करेंगे 24, 4 से 12 to 14, 1440 में से 54 माइनस करना था। आ रहा समझ? कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, मेरा काम आपको तरीका बताना किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, आपसे डिस्कस करते जा रहे हैं हम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला ट्राई करो, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? 1/9 1/2 1 0 1 -8 और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 1/9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ही 9 होता है ना। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 का स्क्वायर, है ना। अब ये 1/1, अब क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ पे पैटर्न बनाओ, देखो 3 की पावर 2 है, मैं इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर -2। ये 1 की पावर 2 है, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा 1 की पावर -2 बन जाएगा, है ना। पहले 3 की पावर -2 किया था, ठीक है, सॉरी ये ना 3 की पावर 2 किया 9 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 करेंगे तभी 2 आएगा। इसका मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर -2 था, तो पहले 3 लिखा फिर 2 लिखा। अब मैं 1 की पावर क्या करूंगा? 2 1 0, 1 की पावर 0 करूंगा तो क्या जाएगा? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पैटर्न समझ आया क्या चल रहा था? 3 की पावर 2 में ये आ गया, 2 की पावर 1 में ये आ गया, मतलब नंबर एक सब कम करते जा रहे हैं, पावर बढ़ाते जा रहे हैं। आगे चेक कर लेते हैं 3 2 1, फिर हम 0 की तरफ चलते हैं, 0 की पावर 1 कर लेते हैं, एनीथिंग 0 की पावर कुछ भी करो 0 आ जाएगा। आगे ट्राई करते हैं, हम पहले पॉजिटिव चल रहे थे फिर नेगेटिव चल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 2 1 0 अब नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो -1 का अगर हम पावर 2 कर देंगे, क्योंकि पावर आपको बढ़ानी है, -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं उनको माइनस में करते जाएंगे। -1 की पावर 2 क्या होता है? यही हो जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे? -2, लेकिन पावर क्या हो जाएगी? 3, तो -2 की पावर क्या होता है? -8। बिल्कुल सही। पैटर्न समझ आएगा क्या पैटर्न चल रहा था यहाँ पे? इस तरह का पैटर्न चल रहा था। ये जो बैंक का पीओ प्रोबेशनर ऑफिसर जैसे एग्जाम होते हैं एसबीआई के, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमें पैटर्न समझ आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? -1 -2 -3, लेकिन पावर क्या? 4 आ जाएगा। तो -3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 आ जाएगा, 9 27 81 हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि -3 की पावर 4 किया हुआ ना, तो 81 आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ क्या हो रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पहले जो 2 वीडियोज हैं 3 वीडियोज हैं पहली वाली वो जाके देखो, उसके बाद यहाँ पर आ, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब आपके एग्जाम में तो नहीं, जैसे एसबीआई के बैंकिंग की बात करूँ, पीओ लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको कैसे ट्राई करना है? 1752 1785 1823 1865 190 1957 761, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर भी नहीं दिए हुए और पूछे बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है बड़ा सिंपल सा तरीका है, बस जिसको इस पैटर्न के बारे में पता होगा वो आराम से कर लेगा। होता क्या है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखेंगे सोचेंगे छोड़ यार ये क्या इतना लंबा कौन कैलकुलेशन करेगा, छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो जब भी कोई नई चीज़ आती ना, वो स्टार्टिंग में ईजी होती है, टाइम के साथ वो डिफिकल्ट बन जाती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे?
अगर मैं देखूँ इसके नीचे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये, इसके नीचे डैश, इसके नीचे डैश, इसके नीचे आपसे पूछो वो क्या है, मतलब इनके बीच में पैटर्न बनाना है इस बार आपको। देखते हैं 7 में से अगर मैं डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दूँ, 7 में से 1 करूँगा 6, तो 5 में से 6 करूँगा तो 9 मेरे पास आ जाएगा, तो 8 में से 7 करूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1, यानी कि 1196 का गैप आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1196 का गैप आ रहा है, मतलब इसमें से 119 माइनस ये माइनस किया ये आ जाएगा। आगे चेक करते हैं 10 में से 4 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, तो 9 में से 1 गया हमारे पास कितना हो जाएगा ये अच्छा 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा 1196। बिल्कुल सही है, पैटर्न तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपको समझ आ गया। 5 में से 9 माइनस करते हैं 6 आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है ना, 5 बन जाएगा, फिर 6 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 और 9 आ जाएगा, तो 7 में से 6 1, यहाँ पे भी 1196 आ रहा है। तो बिल्कुल पैटर्न समझ आ गया, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ होता तो 1196 माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, ये आ रहा है, तो यहाँ पे 1196 माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 1196 माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये 4 हमारे पास बन जाएगा, तो 4 में से 9 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4 में से 9 जाएंगे तो 5 बन जाएगा, तो बच गया था यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, तो 556 आपको आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, वीडियोज़ को शेयर जरूर करते रहना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद।